जिसे अब तक प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखा रहे थे, अब उसे आश्रम में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नीतीश कुमार की जाने वाली है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने पहले क्या कहा, पलटू राम, और उसके बाद सत्ता के स्वार्थ में, सत्ता की लालसा में और उन्हें सत्ता सुख देने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। फिर इसके बाद उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की लालसा पैदा कर दी और अब उन्हें आश्रम में भेजने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को औकात दिखाना शुरू कर दिया है। आज का वीडियो बिहार में इसी बदलते हुए बहुत बड़े घटनाक्रम पर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जो काम शरद पवार ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ किया, वही काम बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ करने वाले हैं। जो पलटू राम सत्ता के लिए बिहार में पार्टियों को बदल बदल कर सत्ता हासिल करते रहे, आज वो पलटू राम बिहार में बुरी तरह से फंस गए हैं। जब मैं पलटू राम कहता हूँ ना, तो उसे कोट अनकोट में समझिएगा और उसकी वजह भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ, वो बयान सुनाता हूँ जो तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के सबसे दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। बिहार में बदलती हुई परिस्थिति को समझने के लिए ये सुनना जरूरी है। जरा सुनिए। नीतीश जी को कहेंगे मैं वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। शिवानंद तिवारी का ये बयान कोई यूं ही दिया हुआ बयान नहीं है। वो एक मंझे हुए नेता हैं, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं और लालू परिवार के लिए वो शुरू से ही बहुत करीबी रहे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कब क्या बोलना चाहिए। और यही नहीं, तेजस्वी यादव को भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अब भाजपा किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भाजपा सत्ता में थी, आप याद कीजिए और रिपोर्ट देखिए, तब तो भाजपा ने नीतीश कुमार को मनाया ही नहीं। और अब जब परिस्थितियां नीतीश कुमार के प्रतिकूल हैं, तो उन्हें क्या घास डालेगी, ये तो संभव ही नहीं है। तेजस्वी यादव की यही कोशिश थी जब इनकी सरकार चल रही थी कि किसी भी प्रकार से नीतीश और भाजपा का गठबंधन टूट जाए। और इसीलिए नीतीश की महत्वाकांक्षा को ये तेजस्वी यादव हवा दे रहे थे, बढ़ा रहे थे कि भैया आप छोड़ो, देखो आप कहाँ पहुँच जाओगे। और नीतीश जाल में फंस गए, उन्होंने तोड़ दिया। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अब तो उन्हीं की चलने वाली है और इसकी वजह बेहद खास है। आप समझिए, आप रिपोर्ट देखिए। आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 2 विधायकों की ज़रूरत है। मतलब अगर आप बिहार में भाजपा के सीटों को माइनस कर दें, वैसे भी भाजपा तो कहाँ आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, और नीतीश की पार्टी के भी विधायकों को बाहर कर दें, तो आप रिपोर्ट देखिए, सिर्फ 2 विधायकों की ज़रूरत है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने नीतीश को फंसाने का पूरा गेम प्लान रचा। और इसकी भी 2 वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वजह तो ये है कि आपको याद होगा, नीतीश ने गच्चा दिया, चुनाव उसके साथ मिलकर लड़े, फिर छोड़ दिया और भाजपा के साथ मिल गया। और दूसरा, तेजस्वी यादव आज भी ये मानते हैं कि लालू यादव, उनके पिता लालू यादव को जो सज़ा मिली है ना, उसमें नीतीश कुमार का ही हाथ है। अब इन परिस्थितियों में आपको मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस समझाता हूं कि कैसे तेजस्वी यादव ने अपने प्लान में नीतीश कुमार को फंसाया। जब ये अलग थे तो लगातार तेजस्वी और उनका पूरा परिवार पलटू राम कहता था नीतीश कुमार को। एक बार छोटा सा बयान आप सुन लीजिए। पलटू राम ही कहिए। पलटू राम है, पलट गए। पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। पलटू चाचा जी। इसके बाद जैसे ही नीतीश की महत्वाकांक्षा जागी, तेजस्वी यादव ने उन्हें झाड़ पर बिठाना शुरू कर दिया। नीतीश अलग हो गए। इसके बाद भी, बड़ी पार्टी होने के बाद भी
और बड़ी महत्वाकांक्षा होने के बाद भी सिर्फ 43 विधायकों वाले नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद देखिए क्या हुआ। ये बड़ी छोटी घटना है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1.5 महीने भी नहीं हुए। आप देखिए तुरंत प्रधानमंत्री की बात उठने लगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और माहौल बनाना शुरू कर दिया और अपने ही समर्थक नेताओं से कहलवाना शुरू कर दिया। अब देखिए जीतन राम मांझी का एक बयान, बहुत छोटा सा है, आप सुनिए। मुख्यमंत्री न कहिए, प्रधानमंत्री कहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पता है कि दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ। मैंने आपको इस पर एक वीडियो भी दिखाया है। मतलब केसीआर से लेकर के, केसीआर से पटना में मिले और दिल्ली में कई नेताओं से मिले, बुरा हाल हो गया उनका हर जगह, किसी ने घास तक नहीं डाली। लेकिन खैर वो वापस लौटे और वापस लौटने के बाद फिर यही माहौल बनाए रखा गया बिहार में। मतलब आप समझिए परिस्थितियां बदलती रहीं लेकिन माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। और गया के एक कार्यक्रम में जहां पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, तब देखिए जीतन राम मांझी क्या कहते हैं, आप जरा सुनिए। नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बन सकती तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं बन सकती। लेकिन सब जानते हैं कि जो व्यक्ति, जो नेता अपने जीवन में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा हो, आप देख लीजिए विधानसभा की स्थिति बहुत खराब है, और जिसकी लोकसभा में सिर्फ 16 सीटें हों, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? क्या वो बन सकता है? लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं, अच्छी तरह से सब जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं। और कैसे ये गणित भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब इन परिस्थितियों में जब मैंने आपको पूरा सीक्वेंस दिखाया ना, तब आपको शिवानंद तिवारी का बयान फिर से सुनाता हूँ, जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आप शिवानंद तिवारी का बयान सुनिए। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। अब मजा देखिए, जिस सरकार को बने हुए अभी 1.5-2 महीने ही नहीं हुए, झगड़ा झंझट शुरू हो गया है। जहां स्वार्थ की राजनीति होती है ना, वहां ऐसे ही होता है। दोनों पार्टियों की कलह खुलकर सामने आ गई है। नेता आमने सामने खड़े हो गए तीर कमान निकाल करके। और जब ऐसा हो रहा है, जब शिवानंद तिवारी ने इतनी बड़ी बात कह दी है, जो इतने समय से, दशकों से मुख्यमंत्री हो, तो बची खुची इज्जत बचाने के लिए जो नीतीश के पार्टी के नेता है ना, वो भी कह रहे हैं कि भैया आप आश्रम खोल लो, आप देखिए रिपोर्ट। मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हकीकत जो है ना, वो तो हकीकत है, वो किसी से छिपी नहीं है। वो नीतीश भी जानते हैं, वो तेजस्वी भी जानते हैं और बिहार की आम जनता भी जानती है। और इन परिस्थितियों में जब जंगल राज की बात हो रही है ना, ये राजनीति एक नई करवट ले रही है, ये समझने की ज़रूरत है। साथियों, स्वार्थ के वशीभूत होकर किए गए काम में तात्कालिक लाभ तो मिल जाता है, लेकिन दीर्घकालीन रूप से उसका बड़ा नुकसान होता है। और याद रखिए, नीतीश कुमार ने तात्कालिक लाभ के लिए कई बार और कई दशकों तक बिहार को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं ना, ये समझ लीजिए नीतीश कुमार की राजनीति के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बस आपको ज़्यादा नहीं, 1 आध साल ही इंतज़ार करना होगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से बिहार की जनता नीतीश कुमार और उनकी पूरी राजनीति को ख़त्म कर देती, उससे पल्ला झाड़ लेगी। बस आप इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।